My friend, this is from the Nigeria. What's your name? My name is Nosa. Nosan from the Nigeria, and I'm from the India. India. He is. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसा है आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। और आज ना गाइस बहुत टायर्ड हो गया, बहुत थक गया। इतनी स्पीड में काम हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मैं रोबोट बन गया हूँ। रिसाइकलिंग की काम थी, फटाफट बेल्ट में माल चढ़ाना था और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना। और सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या थी पता है कि ब्रेक भी नहीं था उसमें। एक होता है ना गाइस की ब्रेक होती है तो समझ में आता है चलो भाई ब्रेक है, थोड़ी सी कॉफ़ी पीनी है, पानी पीना है, फिर काम होएगा। कोई ब्रेक नहीं, बस कंटिन्यू काम करते रहो। आइश पूरा टायर्ड हो गया। और ऊपर से बुड्ढी क्या कह रही पता है कि 6 बजे तक काम हो गया। हम लोग ठीक है 6 बजे तो 7 बजे तक काम करा ली, क्या मसला है? पैसा तो पैसा नहीं, 6 में ही 7 बजे तक हमले भैया रहने दे। हंशिगान जागन तुम पादायो तो ठीक है, नहीं तो घर जा। 1 घंटे का जागन का पैसा मुझवा वो भी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करने का। अपने को मैं चला घर। ये एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ना गाइस कि कभी कभी ना बॉस ट्राई लेते हैं कि सेम पैसे में ना 1 घंटा 1.5 घंटा काम करवा ले। बट जिनको सिस्टम पता होता है ना वो उनकी दाल को ना गलने नहीं देते। दाल गलते ही नहीं है। उसको पता है भाई कि जितना आपको 1 घंटे काम करानी है, 2 घंटे कराना है करा लो, बट सेम पैसे में नहीं होगा। उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। यानी उसको कहते हैं ओवर टाइम को कोरियन लैंग्वेज में यागन। आपको यागन देना होगा। फिर करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। मोस्टली ऐसा तो नहीं होता है गाइस, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जो बॉस है ना उन लोग 1 घंटा हाफ एन आवर भी ज़्यादा कराते हैं ना तो पैसा ऑफर करते हैं, देते हैं। बढ़िया पता नहीं चिल्ली छोड़ थी, 1 घंटा करूंगा एक्स्ट्रा बट उसके पैसे ना डन है तो ठीक है, नहीं तो भाई छोड़ दो। ये थी स्टोरी आज की। और सबसे अमेजिंग बात क्या है ना कि उसी फैक्ट्री में ना आज एक बंदे से मुलाकात हुई जो नाइजीरिया का था। उसकी मैंने शॉर्ट क्लिप बना रखी है जो मैं वीडियोस के एंड में साथ में इसका अटैच करके डालूंगा, आप देखना। नाइजीरिया का बंदा है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम से। हेलो गाइस, यू मीट माय फ्रेंड, दिस इज फ्रॉम द नाइजीरिया। व्हाट्स योर नेम? My name is Nosa. Nosan from the Nigeria, and I'm from the India. He is my best friend because now I'm working here. So I met him. So he's very nice, gentleman and good guys. So say hi Nigeria. Hi India. Hi Nigeria. Thank you very much. Okay. बट बंदा तो हेल्दी था गाइस, बट इसके अंदर फुर्ती जबरदस्त थी। काम अच्छे अंदाज में स्पीड में कर रहा था। ये होता है असल काम। और कोरिया की काम ना गाइस ऐसा ही है। अगर आप काम में थोड़ा सा रोबोट बन जाते हैं देन यू हैव एग्जिस्ट इन कोरिया, तब आप कोरिया में रह पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा रोबोट नहीं बनते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। फिर क्या है ना, काम मिलने में मचमच होगा, थोड़ी सी काम में दिक्कत आएगी तो जो जहाँ को काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो खिट करेगा। तो ये सब चीज़ें ना हो जाती है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने उसको जो देखा ना कि हेल्दी बंदा था भाई, फैट था, स्टमक भी थी उसकी, बट उस हिसाब से इतना अच्छा काम कर रहा था ना वो कि मुझे पसंद आया कि बेल्ट में बहुत स्पीड में माल भी डाल रहा था और हाथ में तेज़ी भी थी। ये हुआ काम। और मेरे पीछे से ना नीली बस जा रही है आपका 374 की, बहुत लॉन्ग रूट की बस है। यहाँ से इमिग्रेशन तक भी बस जाती है, सोल तक जाती है वो बस। तो यही है कि आज स्टोरी यही है ना, बहुत थक गया। और मेरे पीछे ये देखो झाड़ी, ये कोरिया की ना पहाड़ है। मैं जहाँ रहता हूँ ना एक्चुअली ये गाँव है, विलेज। सोल से 2 घंटे की दूरी पे। मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बताया होगा कि मैं सोल से 2 घंटे की दूरी पर रहता हूँ, पाजू डिस्ट्रिक्ट में। जो लोग कोरिया में है उनको पता होगा कि भाई पाजू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होता है, तो वहाँ पर होती है मेरे पीछे। और वैसे भी थोड़ी विंटर तो आ चुकी है, आप मेरे को देख के भी समझ जाओगे मैंने जैकेट भी पहन रखा है क्योंकि विंटर की झलक पूरी है भाई। और सुबह में तो -1 डिग्री भी हो जाता है, और आज तो शायद 2 डिग्री था, परसों शायद -2 डिग्री के आसपास टच होगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ करने का नहीं है, इसी में एग्जिस्ट करके रहना है। ये जो पीछे की पोजीशन देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ऊंचाई पे पहाड़ है बट कलरफुल ट्री है। ये देखो आप, पूरी कलरफुल ट्री है। जितनी भी ट्री दिख रही होगी ना पूरी कलरफुल है। और ये रोड का तो जवाब नहीं है भाई। आप बैठ कर आराम से खाना खा सकते हैं, और गिर भी जाए ना तो उठा के भी खा लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि गंदगी है नहीं ना, इतनी सफाई। ये देख लो आप, देख रहे हो आप,
रास्ता देख रहे चमचम कर रहा भाई, आईने की तरह चमक रहा है, यानी कि मे भी किसी का फेस भी दिख जाएगा आईने में, किसी का फेस भी दिख जाएगा रास्ते पे देख कर। इतना सफाई का ध्यान है और इतनी नीट एंड क्लीन है। कम टू द टॉपिक। तो आज का स्टोरी ये है ना कि बहुत टायर्ड हो गया, बहुत थक गया मैं। और थकने के बाद तो आपको पता है ना, उसके बाद अब घर जाओ, घर जाने के बाद कुकिंग करनी है, शावर लेना है, फिर घरेलू काम, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, कपड़ा वॉश करके उसको डालना है, फिर रेस्ट। हाँ, इसीलिए ना गाइस फॉरेन में ना इजी नहीं होता एग्जिस्ट करना, और इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होता जितना ज़्यादा लोग सोचते हैं। ज़िंदगी को ना आसान बनाना होता है फॉरेन में, यानी कि आपको अपने ऊपर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना होगा कि हाँ भाई ये काम को हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, और श्योर डैम श्योर कि भाई उनसे हो जाएगा। कॉन्फिडेंट लेवल का खेल ही है भाई, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आपको टोटल काम फॉरेन में खुद से करना होगा ना, एक काम भी करनी है, उसके बाद घर का काम, और सबसे बड़ी हेडेक क्या है पता है आपको, यहाँ पे खाना बनाना। अब एक टायर्ड होकर आप आ जाओ, जैसे मैं अभी एकदम टायर्ड हूँ, अब घर में जाऊँगा, घर जाने के बाद क्या करनी है भाई, खाना बनानी है, मशीन में कपड़े डालना, ये सब चीज़ें तो घर पे आसानी से घर वाले करके देते थे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आराम से ज़िंदगी स्मूथ चल रहा है। बट रोजगार ऐसी चीज़ है ना गाइस कि रोजगार के लिए लोग कोरिया तो क्या, लोग कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जिसको जहाँ मन सेट हो रहा है लोग वहाँ जा रहे हैं, और जाना ही पड़ेगा फैमिली के लिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे भी सैटरडे वीकेंड शुरू हो जाता है यहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे काम होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। 90% क्या 99% फैक्ट्री क्लोज होती है, नो वर्क। बट कभी कभी रेयर काम भी होती है जिसकी अच्छी सेटिंग है, जिसकी अच्छी टच है, अच्छे लोगों के साथ पकड़ है ना, तो उनके पास काम होती है। बट मेन जो स्टोरीज है ना कि मंडे टू फ्राइडे काम है, सैटरडे संडे काम ऑफ होता है, सब वीकेंड होता है, लोग वॉक करते हैं, फैमिली से मिलते हैं, खुद को टाइम देते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भाई ये बगैर नशा करे हुए नहीं चल सकते ना, इनको एनर्जी मिलती है सुजू से। सुजू जो है ना एक्चुअली यहाँ की ना ब्रांड है, लोकल ब्रांड, यानी कि कोरिया मैन्युफैक्चरिंग है सुजू, और लोकल ब्रांड है। जैसे कैसे समझाऊँ मैं, लोकल ब्रांड समझो, कोरिया मैन्युफैक्चरिंग वो अल्कोहल है। ये यहाँ पे 98% कोरियन सुजू प्रीफर करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनका फेवरेट है। छोटा से छोटा कोरियन और बड़ा से बड़ा, यानी कि जितने बड़ा ऑफिसर्स भी होगा ना, वो सुजू को प्रीफर करेंगे ही करेंगे। वीकेंड में इन लोग मज़ा करते हैं, आराम करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम देते हैं, ये चीज़ें हैं। बट लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं। और हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊँ, अपना तो बस एक ही इंटेंशन है, काम काम काम, वर्क वर्क मनी मनी। आज क्योंकि अपना जो मेन इंटेंशन है, जैसे हम लोगों का एज अ वर्कर जो भी बंदा यहाँ पर है, या फिर वो फॉरेन में कहीं पे भी बाहर हो, उनकी सबसे बड़ी मेन इंटेंशन होती है काम, काम करके अर्न करना, फैमिली को देखना, खुद को भी देखना, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है हम लोगों के लिए। और ये देखो गाड़ी कैसे चल रही है, और रास्ते की सफाई देख रहे हो आपको, जबरदस्त है भाई। जब आप कोरिया आएंगे ना, फिर आपको महसूस होगी कि मैं सही कह रहा था या गलत, उसकी महसूस आपको उस वक्त होगी। बहुत वक्त में क्या होता है ना, लोग बातों को नहीं समझ पाते, एक्चुअली इसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, बट जब वो आकर खुद अपने निगाहों से देखते हैं ना, फिर उनको समझ में आता है कि ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थी आज की अमेजिंग स्टोरी हो गई फैक्ट्री के अंदर में। दो चीज़ें, एक नाइजीरियन बंदा से मुलाकात हुआ, बंदा तो गुड था, अच्छा था, हेल्दी होने के साथ भी काम में ज़बरदस्त था भाई, ये तो मैं बोलूँगा, काम में क्वालिटी थी उसकी। और दूसरा, मैडम 1 घंटा एक्स्ट्रा कराना है सेम पैसे में, ये कहाँ से होगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है, सेम पैसे में 1 घंटा एक्स्ट्रा, नहीं, इतनी बड़ी गलती और मैं नहीं करने वाला। रोकड़ा बढ़ाओ, काम होगा 1 घंटा के 2 घंटे करा लो ना भाई, 3 घंटे करा लो, क्या मसला है। बट वी वांट रोकड़ा, अगर आप रोकड़ा देते हैं 2 घंटा भी काम बंदा करने को तैयार है। तो गाइस बात तो बहुत सारी चीज है, बट मैं आज भी बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इस ब्लॉग को ना यहाँ फिनिश करता हूँ और फिर मिलता हूँ बहुत जल्द
एक नेक्स्ट वीडियोस में। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।